इस वीडियो में हम एक गेम खेलेंगे। हमारे पास एक बॉल है और इस बॉल को हम सीधी ऊपर फेंकने वाले हैं किसी वेलोसिटी v से। और फिर क्या होगा, ये सीधे धीरे धीरे ऊपर जाएगी और इसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी क्योंकि इसे ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है। और किसी हाइट पे इसकी वेलोसिटी कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे कहीं ज़ीरो हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये नीचे गिरना चालू कर जाएगी और फिर हम इसे पकड़ लेंगे। और यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक स्टॉप वॉच भी दी हुई है, स्टॉप वॉच जो कि आपकी घड़ी में होगा। और आपने इस स्टॉप वॉच की मदद से ये पता लगा लिया कि बॉल हवा में कितनी देर रही जब आपने बॉल को छोड़ा, और उसके बाद जब वापस आपके पास बॉल आई तो इसमें कितना समय गुजर चुका है ये आपने नोट कर लिया, मान लीजिए। और फिर हम क्या करने वाले हैं कि उस समय की मदद से ये पता लगाएंगे कि इस बॉल को किस वेलोसिटी से फेंका गया होगा और ये बॉल हवा में कितनी ऊंचाई तक गई होगी। ये जो डिस्प्लेसमेंट है बॉल का, ये कितना हुआ होगा, ये पता लगाने वाले हम लोग। तो उसके पहले आइए कुछ अजम्पशंस हम लोग देख लेते हैं जो हमें इस सवाल को बनाने में मदद करेंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि ये जो पूरी एक्सपेरिमेंट हो रही है ना, ये जो पूरा गेम हम लोग खेल रहे हैं, ये चांद जैसी इन्वायरमेंट पे हो रही है जहाँ पे हवा है ही नहीं। तो हवा इसकी वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, हवा इसकी वेलोसिटी को छेड़ नहीं सकता है। इसकी वेलोसिटी जो भी एक्सेलरेट या डिसेलरेट करेगी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के कारण करेगी। अब देखिए, इसकी मदद से हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पता लगेगी कि ये जो टी अप है, मतलब ऊपर जाने का समय, वो नीचे जाने के समय के बराबर होगा। जितने समय में बॉल ऊपर गया उतने ही समय में बॉल नीचे आएगा। टी अप इज इक्वल टू टी डाउन। अब ये तो आपने पिछले सवाल में देखा ही होगा। पिछले सवाल में हमने बॉल को ऊपर फेंका था और फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट की थी। तो हमने ये देखा था कि 2 सेकंड लगे थे बॉल को मैक्सिमम डिस्प्लेस होने में, अपने हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में, और फिर 2 ही सेकंड लगे बॉल को ऊपर से नीचे हाथ में वापस आने में। यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था, वो वेलोसिटी 2 सेकंड में धीरे हो के डिसेलरेट करके 0 पहुंच गई। और ठीक 2 ही सेकंड में उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट होके वापस से उतनी ही हो गई, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आइए अब इस सवाल को बनाते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि बॉल हवा में थी 6 सेकंड के लिए, तो इसका मतलब बॉल को ऊपर जाने में लगा होगा 3 सेकंड। 6 का बिल्कुल आधा, क्योंकि आधे में तो उसको नीचे भी उतरना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेकंड में बॉल जो है इनिशियल वेलोसिटी vi से अपनी वेलोसिटी उसने घटा के कर ली 0 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद वो v से हो गई, vi से हो गई 0 मीटर पर सेकंड। और हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन, इस पूरे केस में एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे साइन आपको पता होगा कि नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होता है। और क्योंकि हमें 9.8 जो है बहुत ही गंदा नंबर लगता है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं 10 के -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें निकालना ये है कि बॉल किस वेलोसिटी से फेंका गया होगा। और हमें दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी है vi और फाइनल वेलोसिटी है 0 और एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे भाई। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, बाय टाइम। अब अगर दोनों साइड में टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ टाइम से टाइम कट जाएगा और हमारे पास आएगा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब ये सारे वेक्टर्स हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सारे यहाँ पे वेक्टर्स ही हैं। यहाँ पे v इनिशियल भी वेक्टर है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू तो पता है, टाइम भी हमें पता है, वो है 3। ये चेंज इन वेलोसिटी क्या हमें पता है, बिल्कुल, यहाँ v इनिशियल थी vi और v फाइनल थी 0। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी कि 0 माइनस vi, और ये है मीटर पर सेकेंड में। और यहाँ पे एक्सेलरेशन है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है हमें 3 सेकेंड का, 3 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए यूनिट से बिल्कुल नहीं कट जा रहे हैं और सही आ रहे हैं, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं सॉल्व करूँ इसे तो मुझे आएगा -vi मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू -10 × 3 -30 मीटर पर सेकेंड।
और यहाँ दोनों साइड अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये आएगा कि vi इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया वो आ गई हमारे पास vi इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। और ये वेक्टर है, यहाँ पे भी वेक्टर है। बार बार मैं वेक्टर का साइन लगाना भूल जा रहा हूँ, बट आप इसे मत भूलिएगा। तो आइए अब इस प्रॉब्लम का दूसरा हिस्सा कर लेते हैं, वो है कि बॉल कितनी ऊंची गई ये पता लगाना। तो आइए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं सबसे पहले। तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है बॉल का, और मुझे ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू V एवरेज इंटू टाइम। अब मुझे टाइम तो पता है, वो है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड लगे बॉल को नीचे से ऊपर जाने में, और V एवरेज अगर मैं निकालूं तो मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकाल पाऊंगा। तो देखिए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो V एवरेज इज एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट हो, जो कि यहाँ पे है, एंड दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी जो है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की एवरेज हो जाती है। सो V एवरेज इज इक्वल टू VI प्लस VF, इन दोनों का एवरेज। अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमने अभी निकाली, वो है 30 मीटर पर सेकेंड, और V फाइनल यानी कि 3 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो तो हमें पता है कि 0 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि बॉल जो है रुक जा रही है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और इनका एवरेज आ जाएगा आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी V एवरेज। तो आइए इसे यहाँ पे डालते हैं और देखते हैं कितना आता है। ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम आ गया 3 सेकेंड का। 3 सेकेंड लगे थे बॉल को सबसे ऊपर जाने में, और यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। यूनिट भी देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास आ गया S डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 15 या 45, और यूनिट है हमारा मीटर। बिल्कुल ही डिस्टेंस का यूनिट सही आया है मीटर, और ये 45 मीटर ऊपर जाता होगा बॉल, अगर मैं उसे 30 मीटर पर सेकेंड से फेंकूं तो। और ये तो बहुत ही ऊंची डिस्टेंस है, मतलब कि अगर आपने बॉल फेंकी और बॉल 6 सेकेंड तक हवा में रही तो वो 45 मीटर ऊपर तक जा चुकी होगी। 45 मीटर मतलब कि 15 माले की बिल्डिंग, इतनी ऊंचाई। ये फेंकना तो मेरे बस की बात नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसी को एक जनरल फॉर्मूले में लिख लेंगे, ताकि आप बस वेलोसिटी डालें और आपको ये डिस्प्लेसमेंट आ जाए, टाइम के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। तो आप क्या कीजिए, एक बार खुद से इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद अगला वीडियो देख लीजिएगा।